नमस्कार, मैं शिव। देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी अपने जो राज्यसभा में और विधान पैच जिस प्रकार से बीजेपी संसद में महिला बिल को पेश करती है और उसकी वाहवाही लूटती है और तमाम जो भी पार्टियां हैं उस पर आरोप लगाते हैं, लेकिन समर्थन तो उनका होता ही है। आज हमारे साथ है उर्मिला ठाकुर जी हैं और जो आरजेडी प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि महिला होने के नाते उस महिला बिल को किस तरीके से देखते हैं मैम, क्योंकि महिला बिल बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा दाव कहा जा रहा है। 2024 को चुनाव को लेकर बहुत बड़ा दाव खेला गया उनकी तरफ से। कोई दाव नहीं चलेगी उनका, क्योंकि कितने दाव खेल करके लोगों को ठग करके बैठे हुए हैं। सियार कितना भी जो है मैंने रंग बदल करके शेर के झुंड में चल जाएगा तो सियार ही रहेगा। एक बार हुआ करेगा, सब समझ जाएगा कि ये जो है नकली शेर है। तो उसी तरह से ये लोग अपना चेहरा बदल करके कुछ जुमलेबाजी करके नया नया आइटम पेश करके सोचते हैं कि हम जो है पुनः सत्ता में आ जाएंगे। तो नहीं आने, जो 14 में आया वो 24 में कभी नहीं आएगा, क्योंकि 14 में उन्होंने वादा करके जुमलेबाजी करके जो सत्ता में आए और बोले थे हम ये करेंगे वो करेंगे और किए कुछ नहीं। ये कहते थे कि जो महिलाओं को कि जो महिला थी उनके बेटा बेटी बाल बच्चा जो बाहर में पढ़ता लिखता था, कहता था नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि जुबाओं तुम नौकरी नहीं ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगी। और जब वो जुबा सब सोचता था नौकरी तो अपने मम्मी नरेंद्र मोदी को वोट देना, और महिलाओं ने बड़ी आशा से दी। तो क्या मिला? 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साथ नौकरी देने के बदले सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील करने का काम किए, और जो है नौकरी का जो वैकेंसी निकलता था प्रत्येक साल सबको क्लोज करने का काम किए। तो ऐसे लोगों के प्रति क्या सोचेगी महिला को इन्होंने कभी अपने पर्सनल लाइफ से लेकर के सार्वजनिक जीवन में महिला को समझे ही नहीं कि महिला किसको कहते हैं। अगर ये महिला को समझते कि महिला का सम्मान जो देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वैसी महिला को जब इन्होंने सम्मान देने का काम नहीं किए और द्रौपदी मुर्मू के जगह पर कंगना रनौत जाती है, वो पार्लियामेंट जो न्यू पार्लियामेंट बना जिस दिन उद्घाटन था, और द्रौपदी मुर्मू को जो है दरकिनार किया जाता है। तो वैसे आदमी से ये आरक्षण पर जो महिला आरक्षण बिल लाए तो क्या समझते हैं? जो पहले से जाते रही है वही जाएगी। महिला आरक्षण तभी सफल होगा जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने हमेशा से गरीब गुरबा महिला को, भगवतिया देवी जो जात की मुसहर समाज से आती थी, पत्थर फोड़ने वाली को पार्लियामेंट भेजने का काम किए। मालती देवी जो चमार की बेटी चमैन थी, उनको भी पार्लियामेंट भेजने का काम किए। आप देख लीजिए कुमकुम राय जो धानु की बेटी थी, अति पिछड़ा की बेटी, उनको भी भेजने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किए। महिला आरक्षण में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार में चुनाव हुआ प्रथम बार पंचायती राज में, तो 33% आरक्षण आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव ने पहले देने का काम किए। बिहार की धरती पर आज 50% आरक्षण मिल रहा है, पर प्राइमरी में 50% मिल रहा है पंचायती राज में। तो ये क्या बोलेंगे? ये तो जुमलेबाजी करते हैं। इनके जो नेता आदरणीय वाजपेयी जी, उन्होंने ही 2001 में जो है रोक लगा दिए कि जो परिसीमन है, जातिगत जनसंख्या आधारित जो परिसीमन है वो जो है 26 तक लागू नहीं होगी। तो ये तो ऐसे ही फेक, जो है इनका हर चीज़ फेक न्यूज़ होता है। आप किसी को भोजन बना लीजिए और लोग जो है लाट टपक रहा है यहाँ की, बनेगा तो खाएंगे और उसके बाद कहीं किसी को नहीं मिलेगा, जाओ। अच्छा, तो कैसा लगेगा? इस बिल से ये नहीं लगता है मैडम कि अभी जो ये बिल पेश हुआ है इससे नहीं होता आने वाले दिनों में आपकी पार्टी जो पहले से ही महिलाओं का ध्यान रख रही है तो और ज़्यादा ध्यान रख पाएगी? बिल्कुल, हमारी पार्टी तो हमेशा, अभी भी देखिए जो हम अनीता देवी जी हैं, वो नोनिया समाज से आती है। देखिए हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो आदरणीय जननायक जी का सोच था, जो आदरणीय जयप्रकाश जी का नारायण जी का सोच था, जो आदरणीय डॉक्टर लोहिया का सोच था, इन सारे सोच को आदरणीय लालू जी में समाहित है और उनका सोच आदरणीय तेजस्वी यादव जी में समाहित है। आदरणीय नेता देखिए तेजस्वी यादव जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने अनीता देवी जो आती है नोनिया समाज से, उनको मंत्री बनाने का काम किए। और सबसे ज़्यादा महिला विधायक हमारी पार्टी में आपको मिलेगी। तो वही प्रश्न हुआ मैडम कि संसद में इस बिल से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने देने का काम किए हैं और आगे भी देते रहेंगे महिलाओं को। लेकिन जिन्होंने ये पारित किए तो उनसे पूछिए ना कि कौन पार्टी विरोध किया। हमारी पार्टी समर्थन नहीं किए। पूरे देश में जितनी पार्टियां हैं सभी लोग को बड़ी खुशी है और सभी ने समर्थन किया। लेकिन ये
जो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए की व्यवस्था की है जो पहले से जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री की महिला जाएगी, नीता अंबानी जैसे लोग जाएगी, विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, जो देश का व्हाइट मनी लेके भागा, उस सब की पत्नियां गट्ठर लेकर के बैठी रहेगी चुनाव लड़ने के लिए, उसको टिकट देगी बीजेपी। हमारे जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उसके बारे में सोचते हैं। दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को थोड़े नरेंद्र मोदी जो है से भेजने वाले हैं और उस आरक्षण में जाने वाली है। उस आरक्षण में तो जो बड़े बड़े लोग हैं, बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी, या जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनका कटेगा तो उनकी बीवी जाएगी। तो वैसे आरक्षण से जो आम आवाम, जो बहुसंख्यक की महिला है, जो ओबीसी की महिला है, जो आपको एससी और एसटी की महिला है, तो ये सारी महिला को जो है, जो अति पिछड़ा की महिला, उसको जाने का मौका नहीं मिलेगा। उनको बीजेपी एक दावा और करते रहती है मैम कि सबसे ज़्यादा महिला सांसद है जो उन्हीं की पार्टी से जीती है, ये क्या है? ये तो पूरे देश लेवल पर बीजेपी है, तो पूरे देश लेवल पर बिहार की मैं हूँ, तो बिहार में बताइए कितने सांसद हैं उनके। हमारे आदरणीय नेता जो है कांति सिंह मिनिस्टर, हमारे भी पार्टी में मिनिस्टर बनी है, आदरणीय जो कांति मैडम है वो मिनिस्टर बनी, तो वो क्या कहेंगे? तो ये सिर्फ एक एकदम चुनावी जुमला है। इस बात पर कोई बिलीव नहीं करने के लिए बैठा हुआ पूरे देश लेवल पर। अभी नरेंद्र मोदी जी का खास करके महिला कोई चेहरा देखना पसंद नहीं करती है। इसलिए नहीं करती है कि देखते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जो लड़कियां हमारे देश का, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाई, गोल्ड मेडल जीत करके आई, और उसके साथ इनके सांसद यौन दुराचार करते हैं और ये उसको बचाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। धरना पर न्याय के लिए जंतर मंतर बैठती है तो पुलिस के द्वारा पिटवाने का काम करते हैं न्याय देने के बदले। तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये कहे थे उजाला योजना हम फ्री में दे रहे हैं, 400 का सिलेंडर जो है 1200 में देने का काम किया। जब लगा कि अब चुनाव आ रहे तो 200 रुपये कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नोटबंदी, जीएसटी, जो महिला अपना चुरा के रुपया रखती थी वो भी सब दे दी नोटबंदी में, पूरा खाली हो गया। और सब विजय माल्या में 15-15 लाख सबके खाते पर जाएगा। कुछ मिला? किसी को कुछ मिला? जनधन योजना, सब महिला लाइन में लग के जनधन योजना, बूढ़ा बूढ़ी को ले जाके जनधन योजना खुलवाई, बैंक में खाता, सब धन योजना हो गया। तो ये तो खाली ठगते हैं। और ख़ास करके बिहार में जो है 40 में 39 सीट बिहारियों ने देने का काम किया। न तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज, न पटना यूनिवर्सिटी का आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। ठगने का कम दरभंगा में एम्स दे रहे हैं, कहीं कुछ दिए हैं? 56 इंच का छाती दिखाए कि चीन पाकिस्तान को ठीक करेंगे, और चीन देखते हैं देश के अंदर घुस गया 12 किलोमीटर से ज़्यादा। तो क्या कर रहे हैं? ये सब जगह ठग रहे हैं। इसलिए महिला बिल भी इनका ठगी है। 2024 का चुनाव का आपकी पार्टी क्या मुद्दा लेके चलेगी? क्योंकि हमारी पार्टी को तो मुद्दा ही मुद्दा, हमारी पार्टी तो हमेशा जन सरोकार के सवाल पर बिहार को जो है बढ़ता हुआ बिहार, जुबा बिहार बनाना चाहते हैं कि देश लेवल पर जो है सिर्फ विकासशील बिहार ही नहीं हो, विकसित बिहार हो। इसके लिए आदरणीय हमारे नेता उप मुख्यमंत्री जी प्रयत्नशील हैं। बेरोजगारी खत्म हो, शिक्षा का व्यवस्था, हमारे नेता का आप सुने होंगे तो कहते हैं कि ऐसी सरकार जिसमें जो है दवाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, जिसमें जो है सुनवाई की व्यवस्था हो, कार्रवाई की व्यवस्था हो, कमाई की व्यवस्था। हमारे नेता तो सारे व्यवस्था को लेके चल रहे हैं। इसलिए हमारे नेता जो है हमेशा जो है सत्ता देखे, कभी सत्ता का लोभ नहीं किए। सत्ता का अगर लालच करते तो हमारे नेता को बार बार जेल नहीं मिलता, सीबीआई और सारे एजेंसी के द्वारा उनको जो है तबाह नहीं किया जाता। उसके बावजूद भी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं लालू प्रसाद जी, उन्होंने कभी भी जनता का के हाथ छोड़ने का काम नहीं, हमेशा जनता के साथ खड़े रहे। तो इसलिए जो है ये जो आरक्षण आया है 33% आरक्षण, ये भी ठगने वाली आरक्षण है। बहुसंख्यक की महिला तभी जाएगी, ओबीसी की महिला तभी जाएगी, जो अति पिछड़ा की महिला तभी जाएगी, अल्पसंख्यक की महिला तभी जाएगी, एससी और एसटी की महिला तभी जाएगी। जब आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी तो सभी पार्टी को यह मजबूरी हो जाएगी। अब मान लीजिए जहाँ पे अति पिछड़ा सीट है किसी पंचायत में, तो अति पिछड़े की महिला है तो अति पिछड़े की महिला होगी खड़ी। उसी तरह से अगर ये तय हो जाती है, जिसका हमारी पार्टी ने हमेशा से जो है उसके लिए वकालत किए हैं,
हमेशा से हमारी पार्टी उसके लिए जो है लड़ाई लड़ने का काम किए हैं कि महिला को आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे तो सब पार्टी की मजबूरी हो जाएगी, तब महिला जो है अपना उम्मीद रख सकती है कि हम भी जाएंगे। उर्मिला ठाकुर जैसे कार्यकर्ता को लगेगा कि कल मेरी भी बारी आएगी, लेकिन अगर ये आरक्षण नहीं मिलता है तो ये थोथी दलील होगी, ये ठगने वाली आरक्षण होगी। और जब से इंडिया गठबंधन बना है तो नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। बीजेपी वाले जितने सारे नेता हैं उनके ज़मीन तले धरती खिसक गई है, उनका जो है कहीं कोई अता पता नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने ज़मीन से जुड़े हुए कोई काम। गठबंधन की शुरुआत जो हुई थी मैम वो बिहार से ही हुई थी, तो हाँ। उसी को लेकर बिहार दौड़े पर तो आजकल जो केंद्रीय नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उनकी मतलब दौड़ तो चालू हो चुकी है बिहार के लिए, यहीं से शुरुआत हुई है, लोग भी करने वाले हैं। उनको पता है ना कि बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, और बिहार में जो है बिहार ने हमेशा 7 समुंदर पार अंग्रेज को भगाने का काम किया। महात्मा गांधी को भी चंपारण आंदोलन, नीलहर खेती के खिलाफ में आए थे किसान आंदोलन, बिहार के लोगों ने ही उन्हें गांधी बनाने का काम किए। और बिहार की धरती से उनको जयप्रकाश बाबू जब सत्ता परिवर्तन किए 1974 में तो उनको बिहार की धरती से ही क्रांति करना पड़ा। और आज जब नरेंद्र मोदी को भी सत्ता से बेदखल होंगे तो बिहार की धरती से ही होंगे। उनको पता है कि बिहार की धरती हमें इस बार गद्दी पर बैठने के लिए नहीं देने जा रही है, इसलिए बार बार आते हैं गुहार करने, लेकिन वो सब करने से कुछ नहीं होगा। उनके जो भी प्रदेश के नेता हैं जो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बोलते हैं, उनका जन्म जो है यहीं पर हुआ और यहीं से मंत्री बने, नाबालिग मंत्री बने, और उनका परिवार में माँ बना, बाप बना, और सब आदमी बनने के बाद आज उनके जैसे महापुरुष को अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो उनको जो है जीभ कट जानी चाहिए बोलने से पहले। थैंक यू मैम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।